सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री दीपनारायण भगवान की जय। अथ अष्टादशो अध्यायः। मैत्रेय उवाच तदेव माकन्यजलेश भासितं महामनास्तद्विगणन्य दुर्मदः। हरिर्विदित्वा गतिमङ्गनारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। मैत्रेय जी ने कहा कि वरुण जी की यह बात सुनकर मदोन्मत्त बड़ा प्रसन्न हुआ। वरुण जी ने जब मजाक में भी बोल दिया कि तू उधर टर्न हो जा, उनसे लड़ाई कर, तो उसको खुशी हुई कि चलो कोई तो मुझसे लड़ने वाला आया। और उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से भगवान श्री हरि का पता लगा करके रसातल में पहुंच गया। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीयमानावनिमग्न दृष्ट्या मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। वहां उसने विश्व विजयी भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर ले जाते हुए देखा, और देखा कि भगवान लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को खींच रहे थे। और भगवान को देख के हंस पड़ा, बोला ये जंगली पशु यहाँ कैसे आया है, समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी के पास गया था कि भगवान कहाँ है, तो बोले भगवान अभी रसातल में है। उन्होंने अद्भुत रूप धारण किया हुआ है। उसने भगवान को देखा तो पहचान तो सका नहीं, और भगवान अपनी दाढ़ों के ऊपर, नाक के ऊपर पृथ्वी को धारण किए हुए। आहे न मे हज्ञमहिं विमुञ्चनो रसो कशाम्बे स्वसृजेयम अर्पिता न स्वस्ति यास्य नयाममिक्षतः सुराधसामासादित सूकराकृति। फिर वराह से कहा कि अरे ना समझ, इधर आ, पृथ्वी को छोड़। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। अरे शूकरधारी अधम, देख तू इसे लेकर कहीं जा नहीं पाएगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। त्वं न सपरेत् भवाय किं भृतु यो मायया हन्त्यं सुरान् परोक्षजित। त्वां योग माया बल अल्प पौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमुजे सुरः छुचः। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ष रण्यस्म अद्भुत अच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्यवृषयो ये च देवः स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति मूलः। अब देखिए, तू माया से लोग छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है, मार डालता है, इससे क्या? हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है क्या? उसको लगा कि हमारे शत्रुओं ने इसको तैयार किया, ये हमें मारता है। अरे और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़ी है, तो बता, आज तुझे समाप्त करके हमारे बंधुओं का शोक दूर करूंगा। और जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से तेरा सिर फटेगा ना, तो तू मर जाएगा। और जो देवता और ऋषि वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति नष्ट हो जाएंगे। यानी कि उसे ज्ञान हो गया ये विष्णु है। स तुद्यमानो दुरक्त तोमरे, दुरक्ति यानी गाली। स तुद्यमानो दुरक्त तोमरे दृष्टांगाम गाम उपलक्ष्य भीताम तोदम मृषन्निर्गाद अम्बुमय्याद ग्राहा हत सकरे रेणुर यथे भः। भगवान को जब दुर्वचन बोल रहा था, भगवान पृथ्वी को ऊपर लेके जा रहे थे, चोट छैली, जल से उसी प्रकार बाहर निकल गए। और उस वक्त भगवान ने गदा की चोट भी छीन ली, क्योंकि पृथ्वी को भगवान बचाना चाह रहे थे। तम निरसरंतम सलिला दनुद्रतो हिरण्यकेशो द्विरदम यथा झसः
कराल दृष्टो सननीश्वनो ब्रवीद गत हियाम किम त्वसताम विगर्हितम। अब जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर नहीं दे पाया तो वे जल से बाहर आने लगे। तब ग्राह जैसे गज को पीछा करता है उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले दैत्य ने उनका पीछा किया और वज्र के समान कड़क कर कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। यानी जो आदमी असत्य को धारण कर लेता है वो कुछ भी कर सकता है। असत पुरुष को लिए तो कोई काम मना ही नहीं है। स गामुदस्तात सलिलश्च गोचरे विनन्य तस्माद् धात सत्वम अभिष्टतो विश्वसृजा प्रसूने रापूर्यमाणो विबुधे पश्चित तो रहे। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में, यानी पृथ्वी को ऐसी जगह रख दिया जहाँ से सब लोग सुख उठा सके पृथ्वी का। और उस समय अपनी आधार शक्ति का संचार किया, यानी भगवान ही इस पृथ्वी का आधार बन गए। और देवताओं ने भगवान पर पुष्प वृष्टि की। अब देखो, जब भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि होती है तो भगवान अब क्या कर रहे हैं? तागामुदास्तत्सलिलश्च गोचरे विनन्य तस्मा तस्यामद धात स्वसत्वम अभिष्टुतो विश्वसदां प्रसूने रापूर्यमाणो विबुधे पश्यतो रिहे परानुशक्तं तपनीयो कल्पं मरागतं काञ्चन्द्रदंसं मर्मान्यवीक्षणं प्रतुदन्तं दुरुक्तेर्प्रचण्डमन्यु प्रहसस्तं बभासे। भगवान ने अपने हाथ में गदा धारण कर ली, कवच धारण कर लिया और अब देखिए उससे क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहने लगे। भगवान ने क्या कहा? अरे सचमुच तू हम तो जंगली जीव है, जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों, ग्राम सिंह किसको बोलते हैं? गली का कुत्ता। ग्राम कह रहे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ग्राम सिंह उसी को बोलते हैं, को ढूंढते हैं। और वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्म सरागा पर ध्यान नहीं देते। यानी तुम्हारे जैसे वीर पुरुष जो है हाथी के पीछे जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, तो उस पर ध्यान नहीं देते। तुमने अभी मुझे कहा ना कि मैं भाग रहा हूं, मैं तेरी बात पे ध्यान ही नहीं देता। अब भगवान बोले, और हम रसातल वासियों की धरोहर चुरा कर लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए। हम में ऐसी सामर्थ्य कहाँ कि तेरे जैसे आदित्य वीर के सामने ठहर सके, फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए निशंक होकर उधेड़ मन छोड़कर हमसे युद्ध कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। भगवान उसको जोश दिला रहे। भगवान की भी अपनी युद्ध शैली है। देखिए, जो जैन फकीर होते हैं ना, जैन जैसे झंडा जैन फकीर, वो लोग आपस में लड़ते हैं तो उनके लड़ने में एक ही बात होती है कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और उसमें हार उसकी होती है जिसको क्रोध आ जाए। गाली देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, लेकिन गाली देते देते जिसको क्रोध आ गया वो हारा हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर भी भेद नीति और ये कूटनीति का पालन हो रहा है। सबको वचनों से गिर जाए, क्रोध आ जाए। महाभारत के युद्ध में भी आपने देखा होगा कि जो कर्ण का साथ थी वो कर्ण को क्रोध दिलवा देता था, और जिसको लड़ाई में क्रिया से पहले क्रोध आ गया वो जीवन का रण हार गया। क्रिया से पहले क्रोध काम का नहीं है। क्रोध को क्रिया में बदल दे तो अच्छी बात है, लेकिन क्रिया से पहले ही क्रोध आ गया तो आदमी हार जाता है, फिर क्रिया में वो ताकत नहीं लग पाती है। तो बताया कि सत्यम वयम वो भोवन गोचरा मृगा युष्मादिधान वर्ग ये ग्राम शंगान मृत्युपाशे प्रतिमुक्तश्च वीरा विकत्तनम तपम गृहणन्ति भद्र एते वयम न्यास हरा रशोकसाम गतह्यो गदया द्रवितास्ते तिष्ठामहे तापि कथांचिदाजो स्थेयं को यामो बलिनोत्पाद्य वैरम त्वं पद्रथानं किल युतपादिदो पाधिपो घटस्व नो सवस्तय आश्वनुह संस्थाप्य चास्मन प्रव्रजास्व स्वकानां यम स्वाम प्रतिज्ञा नाति पिपर्त्य सभ्य। ये सारी उनमें बातचीत हुई कि अब तो तुम यह स्वाम प्रतिज्ञा, यानी जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है फिर वो सभा में बैठने लायक नहीं है, उसको किसी से क्या आंखें मिलाएगा। मैत्रेय जी कहने लगे, सो दीक्षिप्तो भगवान प्लब्ध रूषा वृढ़म आज हारोल बणम क्रोधम कीड़ मानो हिराडिव। जब भगवान ने रोज से उसको इस प्रकार खूब उपवास किया, तिरस्कार किया,
तो वह सर्प के समान तिल मिला उठा, बस तिल मिला गया ना बहारेगा, है ना। और क्या, सजन्न मर्षित श्वासान मन्यु प्रचेलितेन्द्रिय आसाद्य तरसा देयो गदभ्याहन ध्वरिम भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणो ऋषि अवंच्यस्तिरश्चिनो योगारूढ़ इमांतम पुनर्गदा स्वामादाय भ्राम्यंत भीक्ष्णश अव्यधावद्धरी क्रुध सरंभा दृष्ट दक्षिदम। अब वह अपनी लंबी सांसें लेने लगा, भगवान से क्षुब्ध हो गया, भगवान पे गदा का प्रहार करने लगा। भगवान ने अपनी छाती पर चलाई शत्रु की गदा के प्रहार को टेढ़े होकर बचा लिया। और जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण को भी बचा लेते हैं, इसमें देखो क्या बात है कि योग सिद्ध व्यक्ति मृत्यु को भी से भी अपने आप को बचा सकता है। और भगवान तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणो ऋषि अवंच्यस्त्रिनो योगारूढ़ इवांतकम पुनर्गदा स्वामादाय भ्राम्यंतम भीक्षणस अभ्यधावद हरिक्रुद्धम सरंभा दृष्ट दक्षिणम ततश्च गदयारति दक्षिणश्चां भ्रूम प्रभु आजग्रे सतु तां सौम्या गदया कोविदो हनत एवं गदाभ्यां गुरुभ्यां हरेक्षु हरिदेव च जिगीषया सुसरब्धाव न्योन्यमभिजघ्नतु। अब जब वो क्रोध से होठ चबाता हुआ गदा लेकर बार बार गदा को घुमाया जा रहा है, तब प्रभु ने उसकी दाईं भौं पर गदा की चोट की, आंख के ऊपर, और हिरण्याक्ष ने उसको अपनी गदा पे ले लिया। अब भगवान ने उसको फिर से गदा मारी जोर से, तो गदा से गदा का युद्ध होने लग गया। तयोस्प्रधोस्ति गदा हातंगयो छतास्र घ्राण विवृद्ध मन्यो विचित्र मार्गांश्चरतो जिगिरशया व्यभाल दिलाया सुस्मिनोर्मृध। उस समय दोनों में एक दूसरे को जीतने की होड़ लग गई और घाव भी होने लगे। रुधिर की गंध से दोनों का एक क्रोध बढ़ गया, दोनों एक दूसरे से पैतरे बदलने लग गए और जीतने की इच्छा और तीव्र हो गई। दैत्यश्च यज्ञावयश्च मायार्गृहीतवाराः तनोर महात्मनः कौरव्य मह्या द्विषतोर विमर्दनम दिद्रक्षुरागा दृशिभिर्वृत स्वराट। अब बताते हैं कि जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह का रूप धारण करने भगवान लड़ने लगे, तो ब्रह्मा जी भी उनको देखने के लिए आए। आसन्न शौंडीर मपेत साध्वसम कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्रिणी जगाद नारायण आदि शूकरम। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए, जब उन्होंने देखा कि दैत्य बड़ा सूरवीर है, भय का नाम नहीं है, भगवान से ऐसे लड़ रहा है, तब भगवान आदि शूकर रूप नारायण से इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति की। ब्रह्मा जी क्या कहने लगे, एस ते देव देवानामंग्र मूल मुपेयुषाम विप्राणाम सौरभेयीनाम भूतानामप्य नागसाम। हे देव, इसने मेरे से वरदान लिया है। ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये किया हुआ, इसको बनाया किसने, हम ही ने बनाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसने मेरे से वरदान लिया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गायों और अन्य निरपराध जीवों को बहुत हानि पहुंचाता है और दुख देता है। इसकी जोड़ का कोई योद्धा ही नहीं है इस वक्त दुनिया में। आगस कृद भयस कुदुष्कृदस मद्राव उद्ध्वरोसुरः अन्वेषण प्रतिरतो लोकानटति कंटकः मेनम मायाविनम दृप्त निरअंकुश मत्सप्तमम आक्रीड बालवदेव यथा शोविष उत्थितम। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसको भगवान इसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल खेल में, क्यों नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि बताऊं कि इसके कर्म क्या क्या है। तो भगवान को क्रोध दिलाने के लिए, भगवान को ये सत्य बताने के लिए कि आदमी कितना दुखी कर रहा है सबको, ये असुर, तो भगवान को कहने लगे ये दुष्ट मायावी है, ये महाकंटक है, ये मतवाला है, ये अन्य लोकों में घूमता है, ये सांपों से खेलता है, आप इसके साथ जैसे खिलवाड़ कर रहा है। हे अच्युत, यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो गया है। पहले ही आप अपनी योग माया स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। यानी हे भगवान, आपको भी योग माया का सहारा लेना पड़ेगा। न यावदेव वर्धित स्वम वेला प्राप्य दारुणा स्वाम देव मायाम आस्थाय तावज झय्यगम अच्युत। ऐसा घोरतमा संध्या लोकच्छम वटकरी प्रभु उपसरपति सर्वात्मन सुराणाम जय माव। भगवान को देखो, ब्रह्मा जी पंडित जी है ना, ब्रह्मा जी मुहूर्त बता रहे कि शाम हो गई है महाराज, अब इसका निपटारा कर दो। देखो प्रभु,
ये संध्या आ गई है और आप पहले ही इस असुर को रात होने से पहले ही इसका काम कर दीजिए। देवताओं की विजय है इसको मारने से। और अधुनेशो भी जिन्नामा योगो मुहूर्तिको हगात शिवाय नस्तुम सुहृदामासु निस्त्रम दुस्तरम। इस समय अभिजित नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग है, शाम का भी अभिजित मुहूर्त है। अब अपने सुहृद हम लोगों के लिए कल्याण करो और इस दुर्जय दैत्य से निपट लो प्रभु। शिवाय नस्तुम सुहृदामासु निस्त्रम दुस्तरम दिष्ट्या त्वाम विहितम मृत्युमयमासादित स्वयं विक्रम्येन मृदे हत्वा लोकानादि शर्मणि। प्रभु इसकी मृत्यु आपके हाथ ही लिखी है। हम लोगों के बहुत बड़े भाग्य है कि स्वयं ही अपने काल रूप या अपने आप आपके पास आ गया है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसको मार करके इसको शांत कर दो। आप मारोगे ना, इसका बहुत भला होगा। इसकी भलाई इसी में है कि आप इसको मार दो प्रभु। और ब्रह्मा जी ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। यहीं पे हमारा जो ये तीसरे स्कंद का 18वां अध्याय जो है वो विराम लेता है और हम अभी इस कथा को यहीं पे विराम करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय।